Hello everyone, I am Anju Siklani and today I am teaching you reported speech और reported speech में भी क्या teach करने वाली हूँ change of pronoun and noun। क्या है pronoun और क्या है noun? बच्चों को ये सिखा दिया जाता है कि प्रेजेंट टेंस को पास्ट में चेंज करना है। टेंस के सभी चेंजेस आप बहुत इजीली कर लेते हो, बट कंफ्यूजन थोड़ा सा कहाँ रह जाता है आपका, जब आप प्रोनाउंस को या कोई नेम दिया हो तो उसको कैसे चेंज करना है, ये बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो यही कंफ्यूजन मैं आज आपका दूर करने वाली हूँ। आपने शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखना है। हम समझते हैं एक फॉर्मूले से। सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन दिए हों उनको कैसे आपको चेंज करना है, यही सीखेंगे हम। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है SON। अब यहाँ पर देखिए SO और ये है N। S मीन्स सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, O मीन्स ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन और N मीन्स नो चेंज एंड थर्ड पर्सन। अब देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि S मीन्स सब्जेक्ट, O मीन्स ऑब्जेक्ट और N मीन्स नो चेंज। क्लियर? अब यहाँ पर हम इस सेंटेंस से समझते हैं, जैसे ये क्या है, She said to me। She said to me, ये क्या है हमारे इस सेंटेंस की रिपोर्टेड वर्ब है। क्या है ये? रिपोर्टेड वर्ब। और ये क्या है हमारे सेंटेंस का? ये है हमारे सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर एवरीवन? और हम चेंजेस कहाँ पर करते हैं? चेंजेस हम करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड वर्ब के नाउन को, प्रोनाउन को हम चेंज नहीं करते हैं, इसके सब्जेक्ट को हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम इसको एज इट इज लिखते हैं। हम चेंजेस कहाँ पर करते हैं? हम चेंजेस करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। अब देखिए, जैसे ये है शी सेड टू मी, इसका क्या बना? शी सेड टू को किस में चेंज किया आपने? टोल्ड में। उसके बाद क्या लिखा आपने? मी। कॉमर्स को हटाकर क्या लिखा? दैट। अब आ जाइए, हमारा आज का टॉपिक ही क्या है? चेंज ऑफ प्रोनाउंस। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में मैं आपको ज़्यादा स्ट्रेस करके टीच करने वाली हूँ। ये सब चीज़ें मैं आपको और वीडियोस में भी टीच की हैं मैंने। अभी आपको क्या समझना है कि आपको प्रोनाउन के चेंजेस कैसे करने हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये क्या है? आई है। आई क्या है? आई फर्स्ट पर्सन है। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पर्सन क्या है? आई फर्स्ट पर्सन है और वी भी फर्स्ट पर्सन है। आई सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है और वी प्लूरल फर्स्ट पर्सन है। अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मैं आई बोलूंगी, और अगर मेरे साथ कोई और भी है तो हम क्या कहेंगे? वी आर टीचिंग। और मैं अगर अकेली की बात करूंगी तो मैं क्या हूँ? आई, और मैं क्या बोलूंगी? आई एम टीचिंग। क्लियर? तो मैं क्या हुई? मैं हुई फर्स्ट पर्सन, जो मैं अपनी बात कर रही हूँ। अब आई को किस में चेंज किया जाता है? ऑब्जेक्टिव केस में। आई को हम चेंज करते हैं मी में और वी को हम चेंज करते हैं अस में। क्लियर? आई को जब हम चेंज करेंगे तो वो मी बनेगा और वी को जब हम चेंज करेंगे तो वो अस बनेगा। और जब इसका पोजेसिव केस हम लेंगे तो हम क्या बोलेंगे? आई किस में चेंज होता है? माई में, और वी किस में चेंज होता है? आर में। क्लियर एवरीवन? अब देखिए, सेकंड पर्सन क्या है? सेकंड पर्सन में क्या है? यू, योर्स और योर। क्लियर? थर्ड पर्सन क्या है? ही, शी, इट, दे। ही किस में चेंज होता है? हिम में। इसका ऑब्जेक्टिव केस है, मैंने ऊपर लिखा भी है। ही हिम में चेंज होता है, शी हर में चेंज होता है, इट में चेंज होता है और दे दैम में चेंज होता है। बट जब इसका पोजेसिव केस आता है तो ही हिज में चेंज होता है, शी हर में चेंज होता है, इट्स में चेंज होता है और दे दियर में चेंज होता है। क्लियर? अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक रूल और लिखा है कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब फर्स्ट पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन आई और वी है। अगर यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में हमें फर्स्ट पर्सन दिया है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया है, जैसे ये फर्स्ट पर्सन है, तो इसको हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ये है, ये हमारी रिपोर्टेड वर्ब है। अब रिपोर्टेड वर्ब का ये है सब्जेक्ट और ये है रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट। क्लियर?
और मैंने बोला कि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब हम इसको चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। शी हमारा सब्जेक्ट है, इट मीन्स हम आई को हटाकर क्या लिखने वाले हैं, आई को हटाकर हम यहाँ पर शी लिखने वाले हैं। क्लियर एवरीवन? ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, इसको हम पास्ट में चेंज करेंगे। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, शी वॉज गुड गर्ल। क्लियर? अब हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे और फुल स्टॉप राइट कर देंगे। अब देखिए, आपने यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आई था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस, ये एक सब्जेक्ट है इसका, और हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, हम इसके रिपोर्टेड वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन को। तो क्या बना, शी वॉज गुड गर्ल। अब देखिए, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन हो, जैसे द टीचर सेड टू मी, अब यहाँ पर देखिए सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। द टीचर सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। अब यहाँ पर देखिए दैट लगाया हमने, अब ये क्या है, सेकंड पर्सन है यू। अब मैंने बोला यहाँ पे देखिए सेकंड पर्सन यू है, यू को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, ये सब्जेक्ट है और ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा टीचर क्या है, सब्जेक्ट है। क्लियर? यू को हम मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने वहां पर लिखा भी है कि मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो यहाँ पर यू को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और मी का क्या बनता है, सब्जेक्टिव केस। मी का सब्जेक्टिव केस क्या बनता है, आई, क्योंकि हमें तो यहाँ पर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाना है, यू को हमें सब्जेक्ट बनाना है। और सब्जेक्ट कैसे बनेगा, जब हम यू जो सेकंड पर्सन है उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और ऑब्जेक्ट हमारा मी है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या बना, मी का सब्जेक्ट क्या बनता है, आई बना। हमने क्या लिखा, आई के साथ क्या लगाएंगे हम, अब वॉज, और गुड, फिर स्टूडेंट, और फिर फुल स्टॉप। क्लियर एवरीवन? इतना समझ आ गया? फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, दे सेड टू मी वी कैन डांस। अब यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, दे सेड टू को हटाकर आपने टोल्ड लिखा, देन लिखा मी, कॉमा को हटाकर दैट लिखा। अब यहाँ पर देखिए वी क्या है, वी हमारा सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, वी है, सब्जेक्टिव केस। इसको हम अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट देखिए क्या है, सब्जेक्ट दे है। क्लियर एवरीवन? अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी को हटाकर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर दे लिखेंगे। अब दे कैन किस में चेंज होगा, कुड में चेंज होगा, और फिर डांस लिखेंगे, दे कुड डांस। अब एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है, दे सेड वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। अब देखिए क्या है ये, दे सेड, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ प्रोनाउन के रूल बता रही हूँ और कुछ भी नहीं टीच कर रही हूँ, सिर्फ प्रोनाउंस के रूल। अब देखिए दे सेड, उसके बाद हमने दैट लिखा, और अब यहाँ पर देखिए क्या है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, दे के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्या लिखा आपने यहाँ पर, दे। शुड को शुड में ही रहने देते हैं, शुड को अब चेंज हम नहीं करेंगे। क्या लिखा, दे शुड नॉट वेस्ट। अब यहाँ पर देखिए आर है। अब हम यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं। देखिए आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यहाँ पर सेकंड पर्सन है तो उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, राइट। अब यहाँ पर देखिए कि अगर बीच में कुछ और दिया है, जैसे ये पोजेशन है, ये क्या है, आर क्या है, पोजेशन है, कि देखिए आर पोजेशन है। क्लियर? अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे,
आपको कंफ्यूजन होगा कि इसको कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल चीजें हैं। ये क्या किसमें चेंज किया आपने, वी को दे में चेंज किया, हमने दे देख लिया यहाँ पर। अब हमने क्या देखा, हमने इसका पोजीशन देखा, यहाँ पर क्या लिखा था, आर लिखा था। हमने दे के बाद इसको देखा, आर को देखा। अब दे को किस में चेंज किया गया है, पोजीशन। अब देखिए इसका पोजीशन क्या बनता है, दियर बनता है। क्लियर। तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, दे शुड नॉट वेस्ट आर टाइम की जगह क्या लिखेंगे, दियर टाइम। जहां पर अगर आपको पोजीशन देखने में प्रॉब्लम आती है, आपने क्या करना है, आपने जो हमारा सब्जेक्ट जो इसको हमने चेंज करके लिखा है, वी को हमने इसके अकॉर्डिंग चेंज किया, दे बना। क्लियर। उसके बाद हमें क्या करना है, आपने इस दे को लिया और अपने रिपोर्टेड स्पीच के उस ऑब्जेक्ट को लिया जिसको हमने देखना है कि उसको चेंज किस में करना है। तो आपने दे को देखा, उसके बाद आपने आर को देखा, और दे को किस में चेंज होता है, मींस पोजीशन वाली लाइन को हमने देखना है। दे को देखा, आर को देखा, और यहाँ पे क्या बना, दियर बना। तो इसको हमने दियर के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर दिया, क्या लिखा, दियर टाइम। क्लियर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको ये सब चीज समझ नहीं आती है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दे को हम किस में चेंज करते हैं, दे का पोजीशन क्या बनता है, दियर बनता है। क्लियर। आपको फर्स्ट पर्सन तो पता चल गया कि कैसे चेंज करना है, इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। और आपने वी को दे के अकॉर्डिंग चेंज किया, तो क्या बना, दे शुड नॉट वेस्ट। तो दे को किस में चेंज करते हैं, दियर में ही तो चेंज करते हैं, पोजीशन वही होता है, दे शुड नॉट वेस्ट दियर टाइम। अगर आपको इसको ऐसे करने में कंफ्यूजन आता है तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दे शुड नॉट वेस्ट दियर टाइम। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे ही सेड टू मी ही इज बिजी। अब यहाँ पर देखिए आपको चेंज तो यही करना है। यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन है, तो मैंने क्या बताया आपको कि थर्ड पर्सन नो चेंज। तो चलिए अब हम इसको चेंज नहीं करेंगे, क्या बना, ही टोल्ड मी that he रहेगा, he was busy। ओके। क्लियर। फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन होता है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राजू सेड टू मी यू कैन नॉट डू दिस वर्क विदाउट माई हेल्प। बहुत अच्छा सेंटेंस, इसको ध्यान से देखिए, क्या बनेगा, राजू टोल्ड मी, कॉमर्स को हटाकर दैट लिखा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन क्या बोलता है कि मुझे किसके अकॉर्डिंग चेंज करो भाई, मुझे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करो। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, इसके अकॉर्डिंग अब हम इसको चेंज करेंगे, यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो मी का क्या बनेगा, सब्जेक्टिव केस, आई बनेगा। क्या लिखा आपने, आई। अब आप पूछोगे कि मैम आपको कैसे पता चला कि हमें इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, हमें उसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अब ये जो पार्ट है ये रिपोर्टेड स्पीच का, ये क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज करना पड़ेगा। मी को हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्टिव पार्ट है, सब्जेक्ट है ये। तो हम इस यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, मी के अकॉर्डिंग, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, आई लिखा। फिर हम कैन को किस में चेंज करेंगे, वुड में चेंज करेंगे। देन नॉट डू, दिस को हमने दैट में चेंज किया, दैट। वर्क को हमने एज इट इज लिखा, वर्क। फिर लिखा हमने विदाउट, और फिर देखिए अब फिर से एक और आ गया, ये क्या है, माई। अब यहाँ पर देखिए ये है माई, फर्स्ट पर्सन है। अब मैंने बोला है आपको कि इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे भाई, इसी के अकॉर्डिंग, राजू के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। राजू क्या है, ही है। मैं अगर आपको ऐसे बताती हूँ कि ये माई है, माई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन पोजेसिव है, अब हम इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। हमारा सब्जेक्ट राजू है, तो राजू के अकॉर्डिंग इसका पोजेशन क्या बनता है, इसका पोजीशन क्या बनता है, राजू। हम राजू की बात कर रहे हैं और राजू क्या है, ही है, तो ही का पोजीशन क्या बनता है, हिज बनता है। तो क्या बनेगा, विदाउट हिज हेल्प। समझ आया? दोबारा से एक बार बताती हूँ कि माई को हिज मैंने क्यों लिखा।
क्यों लिखा भाई? एक तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि माई फर्स्ट पर्सन देखा आपने, और फर्स्ट पर्सन राजू के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और राजू ही है तो हम यहाँ पर आए ही देखा, ये माई है, ये पोजेशन है, और पोजेशन किसका पोजेशन चाहिए हमें? ही का, और इसका ही का पोजेशन क्या बनेगा? हिज बनेगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? हिज लिख दिया। क्लियर एवरीवन? अगर आपको उसको नहीं करना है तो आप इसी का पोजेशन बनाइए। माई को आपने राजू के अकॉर्डिंग चेंज किया, और राजू का पोजेशन क्या होता है? हिज होता है। आपने यहाँ पे हिज हेल्प लिख दिया। बहुत इजी है, ध्यान से इसको देखो। माई को हिज में चेंज क्यों किया, कैसे किया? माई को राजू के अकॉर्डिंग, और राजू हमारा ही है, और ही का पोजेशन हिज बनता है, तो हमने यहाँ पर विदाउट हिज वर्क लिखा। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? राजू टोल्ड मी दैट आई कुड नॉट डू दैट वर्क विदाउट हिज हेल्प। क्लियर? अब एक और सेंटेंस देखिए। He said they cannot give you their notebooks. इसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत जल्दी हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, क्या बना इसमें? He said लिखा हमने, he said। अब आगे क्या करेंगे हम? कॉमर्स को हटाकर दैट लिखा। अब देखिए भाई, यहाँ पर क्या है? दे है, दे थर्ड पर्सन है। अब दे को हम क्या करेंगे? थर्ड पर्सन क्या हम चेंज करते हैं? थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते हैं। हमने क्या लिखा यहाँ पर? दे ही लिख दिया। क्लियर? कैन को किस में चेंज किया? कैन को कुड में चेंज किया। उसके बाद नॉट लिखा, देन गिव। आप देखिए यहाँ पर यू है और दियर है, नोटबुक्स। यहाँ पर सबसे ज्यादा समझने वाली चीज क्या है? अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये रिपोर्टेड वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब हम रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कौन सा है? दे है। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हमारा दे है। क्लियर? और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट यू है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर हम कौन सा यू को देखकर इसको चेंज करें। हम कौन सा यू देखेंगे भाई? ये तो सब्जेक्ट वाला है, ये तो सब्जेक्ट वाला यू है। अगर यू यहाँ पे होता तो हम इसको देखते, बट हमारा यू तो बीच में है, ये हमारा ऑब्जेक्ट वाला यू है, ये सब्जेक्ट वाला यू नहीं है। अगर यू यहाँ होता तो हम ये देखते, बट हमारा यू कहाँ पर है? हमारा यू बीच में है। तो हम कौन सा यू देखेंगे भाई? हम ये वाला यू देखेंगे। क्लियर? और फिर मैंने आपको क्या बोला? अब आपको इसको चेंज भी तो करना है ना? अब आप क्या करेंगे? यू को जैसे मैंने बोला आपको कि यू तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। क्लियर? बट यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अब क्या करें? तो जब ऐसा केस है, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट यू दिया है बट आपके पास तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, फिर क्या करेंगे आप? आपके रिपोर्टेड वर्ब में आपके पास कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो अब आप इसको एज्यूम करेंगे। आपका यू कौन सा है? ये वाला यू है, ये वाला यू, ये वाला यू है। क्लियर? अब आप इसको कुछ नहीं करेंगे, आप इसको सीधा सीधा देखेंगे। सबसे पहले तो आप इसको एज्यूम करेंगे कि ही सेड, कोई ना कोई तो होगा यहाँ पे, ही सेड टू मी होगा, या he said to him होगा, या he said to her होगा, कुछ तो होगा, कुछ भी आप एज्यूम कर लीजिए। जैसे मैंने एज्यूम किया he said to him, अगर मैं यहाँ पर करती हूँ he said to him, तो मैं इसको क्या करूंगी? इसको बिल्कुल सीधी, इसको आपने चेंज नहीं करना है ऑब्जेक्टिव को। जो ऑब्जेक्टिव है इसको आपने सीधी लाइन में ही देखना है। तो अब आपने क्या किया? अगर आपने हिम को एज्यूम किया तो यहाँ पर आप हिम लिखेंगे, और अगर आपने एज्यूम किया मी को या हर को तो आप हर लिखेंगे। अगर आपने एज्यूम किया मी को तो आप मी लिखेंगे। अगर आप एज्यूम करते हैं हिम को तो आप यहाँ पर हिम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो आपको एक ऑब्जेक्टिव चाहिए ना, तो आप ऑब्जेक्टिव ही लेंगे। आप सब्जेक्ट के पास नहीं जाएंगे, पोजीशन के पास नहीं जाएंगे, आप किसके पास जाएंगे? आप यहीं से एज्यूम करेंगे, इसी ऑब्जेक्टिव से एज्यूम करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट चाहिए। और ऑब्जेक्ट वाली लाइन कौन सी है? ये वाली है। तो आप यहीं से ऑब्जेक्ट को एज्यूम करेंगे। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर ही सेड टू हर लिख दिया, तो आप इसको क्या करेंगे? यू के नीचे क्या है? सीधा हर है, तो ही सेड टू हर, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यू की जगह पर हम क्या लिखेंगे अब? हर दियर नोटबुक्स।
अब यहाँ पर आप कहेंगे मैम देयर क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि देयर क्या है, दे का पोजेशन है, तो हम थर्ड पर्सन को तो चेंज करते ही नहीं है, देयर का देयर ही रहेगा, देयर को दे में चेंज या दैम में चेंज नहीं करेंगे। क्लियर, ये पोजेशन है, इसको हम पोजेशन को ऐसे ही रहने देंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, ही सेड दैट दे कुड नॉट गिव हर देयर नोटबुक्स। क्लियर एवरीवन, बहुत इजी है, ध्यान से देखना है आपको, ध्यान से समझना है, बहुत इजी है इनको सॉल्व करना। अगर सब्जेक्टिव केस है तो आप यहाँ पे देखेंगे। अगर मैं आपको बताती हूँ कि सपोज दैट यहाँ पे सपोज यहाँ पे लिखा है आई एम बिजी। अब देखिए अगर यहाँ पर आई एम बिजी लिखा है तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, आई को ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन। और देखिए यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट, क्योंकि हमें ये सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, और हम इस आई को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो ये फर्स्ट पर्सन क्या है, ही है, तो हम इसको एक लाइन में देखेंगे। वैसे तो अगर आप ऐसे देखते हो कि आई को हम फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हमने ही लिख दिया, ही वॉज बिजी। बट अगर हम क्या करें, बट अगर हमें इस चार्ट को देख के करना है तो फर्स्ट पर्सन आई है, और इसको हमें किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, भाई ही के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो ही तो इसी लाइन में ही है, तो भी हमने ही के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दिया। बट इस फर्स्ट पर्सन को इसको चेंज करना तो बहुत इजी है, इसको कुछ नहीं करना है आपने, उसके अकॉर्डिंग मत करिए, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारे रिपोर्टेड स्पीच का क्या है, हमारे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है या प्रोनाउन है, इसको हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सेकंड पर्सन होगा तो उसको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। क्लियर, अगर फर्स्ट पर्सन दिया है तो उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही जो एक ही लाइन में है। क्लियर, और जब हमारे पास ऐसे कुछ सेंटेंस आ जाते हैं कि बीच में, जैसे यहाँ पे था माई है और यहाँ पर यू है, तो इसको आप इस चार्ट के द्वारा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी है, थोड़ी सी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको इनको सॉल्व करना, इनको समझना। क्लियर, तो मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में। टिल देन बाय।